नमस्कार, स्वागत है इस परिचर्चा में। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच एक्सपर्ट का पैनल है। आज हम लोग 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इतना समय पास किए और इंडिया बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। कहाँ हम लोग डेवलपिंग कंट्री थे, अब बहुत 47 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। तो हमारे दर्शक दीघा में लोग बैठे हुए हैं। हमारे बीच बहुत सारे क्वेश्चनर एक्सपर्ट हैं। सर भूपेंद्र सर हमारे बीच है, जो कि जबलपुर से आए हैं। सर आपका स्वागत है। सर आप इंडिया को किस रूप में देखना चाहते हैं? सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सबसे बड़ा ये है कि आज के डेट में हमारा भारत विकसित देश तो हो गया है, बट अभी भी भारत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या करप्शन, जिसको हिंदी में हम भ्रष्टाचार कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो एक दीमक की तरह हमारे देश को कि बहुत से प्रशासनिक सिस्टम को बर्बाद कर रही है। तो मेरा सबसे आज की डेट में मेरा सबसे बड़ा ये उद्देश्य होगा कि भारत जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा स्तर है जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि ये भ्रष्टाचार को यदि हमने मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त है, तो हमारा भारत। ओके सर, भ्रष्टाचार का यूएनओ ने परिभाषा दिया, जब व्यक्ति पब्लिक पोस्ट पर रहते हुए, किसी पोस्ट पर रहते हुए, जब उसी पोस्ट पर रहते उसी ड्यूरेशन रहते हुए अपने कामों में लिप्त हो जाता है, उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। क्यों? बहुत बड़ा घुसखोरी करना भ्रष्टाचार नहीं है। सपोज हम टीचर हैं और हम काम कर रहे हैं, यूएनओ का परिभाषा है, और हम काम कर रहे हैं, हम अभी डिप्यूट है यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, और वैसे ही में अपना पर्सनल काम करने लगे, वो भी भ्रष्टाचार। एक डॉक्टर है, सरकार उसको तनख्वाह दे रही है और पब्लिक के लिए अपना भी काम कर रहे हैं उसी समय उसी ड्यूरेशन, इसी तरह से वो भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जिस काम को अभी हमारे पटना में ऐसे डीएम रहे हैं, जिनकी वाइफ गाड़ी लेकर चली गई और तुरंत FIR कर दिया कि हमारा गाड़ी कहाँ गई। अपने पत्नी को भी ऐसे से बड़े बड़े ईमानदारी है, क्योंकि वो एक IAS का गाड़ी होता है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये भ्रष्टाचार अपने देश के लिए बहुत बड़ा करप्शन, बहुत बड़ा ये है। अगर करप्शन को हम लोग खत्म करें तो जाहिर है अपना देश बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया हमारा हो सकता है। हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में आई है पुणे से कुमकुम मैडम। सोनी मैडम क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू सो मच सर। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने भारत को, जिस तरीके से भारत अभी विकसित यानी डेवलपिंग कंट्री हो चुका है और हम इसे डेवलप नेशन देखना चाहते हैं। सो इसी तरह जैसे कि हम स्पेस में हमने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं, जैसे चंद्रयान 3। तो हमने बता दिया है दुनिया को कि हमारे अंदर काबिलियत है। कल्पना चावला और अभी रिसेंटली शुभांशु शुक्ला, उन्होंने बताया है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हमें सिर्फ मौका चाहिए। और पूरी दुनिया को हमने बताया है कि हमें और भी मौका दिया जाए तो हम भारतीय किसी से भी कम नहीं। सो हमें और भी स्पेस मिशन और भी लॉन्च करने हैं, और जिससे पूरी दुनिया हमें जान सकेगी कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है। थैंक यू। बहुत अच्छा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कल कारखाने का कभी ज़माना होता है, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना होता है। कभी जिसके पास बाहुबली होते थे उसका ज़माना होता था। इस समय बदलते रहता है अभी टेक्नोलॉजी का। सासाराम से हमारे बीच से रोहतास से चलकर आई है शेरशाह की नगरी, 1540 से 1546 तक भारत पर शासन की उस शहर की है, रोहतास जिला से आई है सासाराम की। अब मैडम क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू सर। स्वतंत्रता के बाद भारत बहुत ही आगे बढ़ा है हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के अभाव में आज भी क्या कुछ भारत के लोग हैं जो अभी नहीं पढ़े हुए, ये गढ़ नहीं। बहुत अच्छा। एजुकेशन के मामले में आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं। आज अब केरला के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता है। वहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है केरल में कोई, लेकिन वहाँ के लोग वर्ल्ड के विभिन्न भागों में बढ़े, क्योंकि वहाँ की साक्षरता बहुत हाई लेवल पर। जब व्यक्ति साक्षर हो जाएगा, ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगी। एजुकेशन क्रांति लाना होगा। सरकार पहल कर रही है, साइकिल दो, पोशाक दो, सब कुछ सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन साइकिल पोशाक देने से काम चलेगा नहीं। रियल में जो पढ़ेगा उसी को देना होगा।
अक्सर सरकार खाने पर हमारे बहुत सारे पैसे जाते हैं, साइकिल को जाता है, पोशाक को जाता है, लेकिन पढ़ने वाले कहाँ है? कागजी घोड़ा दौड़ रहा है। इसलिए जो ग्रास रूट से शिक्षा को पकड़ना होगा कि रियल में कितना। इसके लिए पहले स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे, सब कुछ होते थे, अब कुछ नहीं, चल रहा है कागज हमारा दौड़ रहा है। एजुकेशन को सुधारना होता तो हमको ग्रास लेवल पर जाना होगा। हमारे बीच पटना से सुजाता मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मेरे समझ से तो ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ इंडिया में है अनएम्प्लॉयमेंट। आधा जो भी जुर्म होता है हमारे यहाँ उसकी वजह से होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ ना कुछ ऑनेस्टी भी इसी की वजह से होता है, लोग झूठ बोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना चाहिए। और ये कैसे शुरू होगा? जैसे कि छोटे मोटे काम करने के लिए गांव-गांव में सब जगह ट्रेनिंग देना चाहिए। मधुमक्खी पालन हुआ, मशरूम की खेती हुई, जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब ही पाए, छोटे छोटे काम से शुरुआत भी हो सकती है, जिससे हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है तो जरूरी है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिले, लेकिन हम खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री वगैरह सरकार को बोलना चाहिए। बहुत अच्छा मैडम, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। 3 तरह के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बृहद उद्योग। 3 तरह के उद्योग होते हैं। सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त पैसा दे रही है, लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल हो गए, नौकरी ना नौकरी नौकरी नौकरी, सारे लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सरकार बहुत पैसा, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस रूट से अलग नहीं हटना चाहते हैं। सरकार का बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रहा है, लेकिन उस पर आज भी हम लोग ये है, जो लोग आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। हमारे बीच दरभंगा से सर, हम एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहते हैं। हमारा देश तो एग्रीकल्चर के में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत आगे बढ़ सकता है, और हम लोग चाहते हैं। बहुत अच्छा मैडम, इंडिया ने कहा गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गेम ऑफ मानसून। इफ मानसून विल बी अराइव देन प्रोडक्शन विल मैक्सिमम, इफ मानसून विल बी नॉट अराइव। भारतीय कृषि मौसम के साथ जुए का खेल है। जिस तरह से जुआ निश्चित होता है, आज भी हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं भी ऐसे रोहतास जिला का रहने वाला हूँ। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे, खुद में हम लोग का कुछ खेत आया नहर में, बहुत सारे अभी बाकी है। कुछ पूंजीपति का बगीचा बचाने के लिए नहर को ऐसे कर दिया गया। आज हमारे देश में पूंजीपतियों का सरकार है, पूंजीपति सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस आज़ादी पर बोलने का अधिकार है, तो ऐसी नहीं होना चाहिए। कैनाल, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं जब अध्ययन कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से हमारे घरों में नल है, नल आपके किचन में, आपके घर में हर एक जगह पॉइंट लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के हर एक खेतों में क्या लगा हुआ है? नल का पॉइंट लगा हुआ है। किस खेत में पानी की जरूरत है, वहाँ पर पानी की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है? कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी पानी नहीं, कभी सुखाड़, कभी बाढ़, कभी अकाल। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर, क्योंकि भारतीय कृषि के आज मैक्सिमम भाग एग्रीकल्चर पर हमारे एक्सपोर्ट के रूप में छपरा से आई है। मैम आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा कहना है कि आज़ादी के बाद हमारा भारत बहुत प्रोग्रेस में है, लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी अदर पार्ट के जो भी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे के लिए वो लोग विदेश में जाकर अपना कारोबार करते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है, आप जो भी करें हमारे भारत में करें, जिससे हमारा भारत और आगे जाए और प्रोग्रेस करे। बहुत अच्छा, चलते हैं। इधर लगा हुआ बड़ा स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश का नाम आगे बढ़ाओ। बार जहाँ देख रहे हैं लगा हुआ है बेटी बचाओ। क्यों ऐसा करने का? क्योंकि एक बेटी जो होती है, अगर बेटी शिक्षित होती है, वो लगभग 9 व्यक्तियों के बराबर होते हैं। एक 9 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और एक बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बड़ा घर का देखभाल, प्रारंभिक पाठशाला बच्चों का कहाँ होता है? माँ के गोद में होता है। और अगर माँ अगर पढ़ी लिखी रही, शिक्षित रहे, तो अक्सर आप इतिहास उठा के देखिए कि तो किसी की माँ एकदम नहीं पढ़ी हुई, उसका बच्चा बहुत आगे, और नहीं तो जिसकी माँ पढ़ी लिखी हो, उन्हीं के बच्चा आगे बढ़ रहा है। बीच वाला बिचौलिया कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं इस आज़ादी के अवसर पर आज बहुत फ्रीडम के साथ हम लोग बोल रहे हैं। एक समय था प्रेस पर आज बंधन लगा दिया गया था, हम बोल नहीं सकते थे, मीटिंग नहीं कर सकते थे, क्या ये है। मैं उससे जहाँ पर सुभाष चंद्र मीटिंग किए थे, उस जगह पर भी मैं घूमने गया था। कैसे धन्य हो सुभाष चंद्र बोस, कितना पहाड़, डर लगता था। दिन में 12 बजे, दिन में करीब 4 घंटा गाड़ी चलने के बाद हम लोग उस जगह पर गए थे। भीम जी जहाँ रहते थे, 5 भाई, उस जगह को भी हम लोग पता किए गए। कैसे लोग मेहनत की है, कैसे करके बन के रहे। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार बहुत टफ है। आज तो कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है, सारे लोग कुर्सी के लिए है, और कोई अगर ईमानदार भी व्यक्ति आता है तो सारे बेईमान उसको गिराने के फेरा में होते हैं। बहुत दुनिया का दुर्भाग्य है।
और कोई चाहता है कि हम बने रहे तो लंबे समय तक बने रहे। सबको चांस मिलना चाहिए। और मैं एक बार संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे, आज मैं 15 अगस्त पर एक संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे केवल डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना चाहते हैं, नहीं, आपको लोकसभा में भी वैकेंसी है, राज्यसभा में भी वैकेंसी है, विधानसभा में भी वैकेंसी है, विधान परिषद में भी वैकेंसी है, पंचायत में भी वैकेंसी है। आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हो, आप भी राज्यपाल बन सकते हो, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो, आप भी उपराष्ट्रपति। उधर किसी बच्चे का ध्यान नहीं जाता है। पढ़ने के बाद जब बेरोजगार होता है तब हाथ पाओ। और बचपन से एक अगर आपके माइंड में अगर कोई टारगेट है तो आप अभी से ही बन सकते हैं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, 37 वर्ष में राष्ट्रपति का प्रतिज्ञा लिए, 37 वर्ष में राष्ट्रपति बनूंगा। और उनके टैलेंट को देखते हुए, उनके हिम्मत को देखते हुए मैंने कहा कि सर आप में वो हिम्मत है, आप बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत आगे कर रहे हैं। तो यही हम लोग का संदेश होगा कि आने वाले दिनों में हम जिस काम को करें बाखूबी से करें, मन से करें, नहीं तो नहीं करें। और जो काम हमको मिला है उस पर ट्राई फॉर बेस्ट करना है। जो आपको काम मिला है ट्राई फॉर बेस्ट। आज जितने भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS है, टीचर है, प्रोफेसर है, हमारे किसान बंधु है, बिजनेसमैन है, किसी भी क्षेत्र के लोग हो, अगर जम के अपने कामों में ट्राई फॉर बेस्ट देने लगेंगे तो इंडिया 3rd इकोनॉमी, 5th इकोनॉमी, 4th इकोनॉमी, 6th इकोनॉमी पर आ रहा है, नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। और आगे है समय इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए। और अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, हर एक लोगों का, इंडिया के लोगों का सहयोग रहेगा तो इंडिया नंबर 1 बन सकता है। इस 15 अगस्त के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान के सभी भाई बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जहां है ट्राई फॉर बेस्ट करे, ट्राई फॉर बेस्ट करे, ट्राई फॉर बेस्ट। एक बार वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे